अस्सलामुअलैकुम। दुआ ज़ारा केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल मैंने आपको मतला किया था कि दुआ ज़ारा कराची पहुंच चुकी है और आपको बताती चलूँ कि दुआ ज़ारा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की प्रोटेक्शन में सौंप दिया गया है और उसको किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है अदालत की तरफ से। और उसको बच्चों के साथ रखा गया है इसलिए ताकि वो बच्चों के साथ रहकर, और चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि दुआ जो है वो माइनर डिक्लेयर हुई है, तो इसीलिए उसको बच्चों के साथ रखा गया है ताकि उसके नफ्सियात पर अच्छा असर पड़ सके। और इसके अलावा काफ़ी साफ़ सुथरी और बड़ी जगह पे जो है वो उसे रखा गया है। उसका जो कमरा है वो काफ़ी साफ़ सुथरा, खुला, हवादार और बड़ा है। और दुआ जो है वो इस मामले में काफ़ी खुश और मुतमईन दिखाई दी है। इसके अलावा जी दुआ से मुलाकात की मुख्तलिफ बातें जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं उन लोगों की तरफ से जो कि इस केस को उलझाने में और ख़राब करने में जिनका हमेशा से किरदार रहा है, जो हमेशा से चाहते थे कि दुआ जो है वो अपने वालिदैन के पास वापस ना जा सके। चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग इन्वॉल्व है और उसने ये सारी कार्रवाई की है और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो दुआ जो है वो अपने वालिदैन के पास वापस जा सके, ये सारे मामलात जो हैं वो ठीक हो सकें। तो उनकी तरफ से जो है वो मुलाकात की बेफजूल बातें जो है वो हम सुन रहे हैं, जबकि अदालत ने साफ हुक्मनामा जारी किया था, साफ उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी शख्स, किसी भी शख्स को दुआ से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी से मत का मतलब ही यही है कि ना इन लोगों की तरफ की साइड का कोई शख्स उसे मिल सकेगा, ना ये लोग मिल सकेंगे और ना ही उसकी फैमिली से, उसके मेहदी अली कासमी की फैमिली से कोई शख्स जाकर उसको मिल सकेगा। तो अब बहुत ही ज़्यादा इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि जी ज़हीर जो है वो उसको जाकर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि वो कराची चली जाती है तो ज़हीर जो है वो जाकर ज़रूर मिलेगा उससे और वो दोनों एक ही जगह पर होंगे। तो अब जी बात असल में ये है कि ना कोई अब पिज़्ज़ा पहुंचा सकेगा, ना कोई पिज़्ज़ा लाने वाली होगी, ना वो उससे कोई मिल सकेंगे। और ये भी एक झूठी कहानी थी जो हमने पिछले कुछ दिनों में सुनी थी कि वो जाकर जो है वो दारुल अमान में उससे मुलाकात की गई है। तो ये सब कुछ भी एक झूठ पर मबनी कहानी बनाई गई थी। जब ये अंदर जाती हैं तो इनको सिर से पाँव तक पहले देखा जाता है और वो जो अहलकार, जो दारुल अमान के अहलकार हैं, जो वहाँ की इंतज़ामिया है, वो इनको बगौर देखती है और उसके बाद भवें उचकाकर बाकायदा इनसे पूछा जाता है कि आप हैं कौन, आप कौन हैं, आप तो दुआ की कोई रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, अजीज़ हैं, कौन है। तो ये कोर्ट से लाया हुआ अपना ऑर्डर दिखाती हैं जहाँ पर इनको मिलने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको मिलने नहीं दिया जाता। और ये कुछ लोगों को फ़ोन्स घुमाती हुई दिखाई देती हैं, बहुत कोशिश करती हैं और समझ लें कि जो दूसरे लोगों के बारे में ये बात बना रही थी वो ख़ुद अपने बारे में इन पर सादिक आती है कि इन्होंने जो है वो उनके पाँव पकड़ लिए समझ एक तरह से, और बहुत कोशिश की कि दुआ से मिलने की इनको इजाज़त मिल जाए। और बाकी झूठे यूट्यूबर्स भी यही कहते हुए दिखाई दिए कि जब हम बच्ची से मिले तो वो हमारे पास दौड़ती भागती हुई आई और बहुत खुश हुई कि हम उसको मिलने के लिए गए और उसने कहा कि मुझसे तो इतने वक्त में कोई मिलने के लिए नहीं आया। तो ये जो सारी बात थी वो सारी झूठ पर मबनी थी। डे वन से ये लोग हमेशा झूठ बोलते और दुआ से झूठ बुलवाते ही आए हैं। तो अब जाहिर है किसी भी मौके पर ये सच बोलते हुए हमें तो दिखाई नहीं देंगे। तो इसके अलावा जी मेहदी अली कासमी की जो फैमिली है वो तो मिले बगैर रह सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो 3 माह से अपनी बेटी से नहीं मिले। तो उनके लिए मज़ीद चंद दिन गुजारना, चंद हफ्ते गुजारना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर है जो लोग इस केस को ख़राब करने के लिए शुरू दिन से कोशिश करते रहे हैं तो शायद उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि वो दुआ तक ना पहुंच सकें। और जो पिज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी जिसके बगैर वो रह नहीं सकती, तो वो जब तक उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो तब तक इनकी रूह को शायद सुकून नहीं मिलेगा। तो उसके अलावा जी ज़हीर की जो अबूरी ज़मानत का केस है वो कल उसकी समाअत होगी केस की अदालत में और दलाइल पेश किए जाएंगे और दोनों तरफ के वकला जो हैं वो अपने अपने दलाइल पेश करेंगे। तो मुतवक्को तो यही है कि इंशाअल्लाह इस ज़मन में भी मेहदी अली कासमी को कामयाबी देखना नसीब होगी और बहुत जल्द जो है वो ज़हीर और ये पूरा गैंग जो है वो जेल जाएगा। तो कल का दिन बहुत ही अहम है इस हवाले से। इसके अलावा आप ये देखें कि जब निकाह हुआ और गवाह जो कि सहूलतकार हैं उनको अदालत ने नहीं छोड़ा, उनको जाने नहीं दिया, तो जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनको कैसे छोड़ दिया जाएगा, कैसे उनकी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली जाएंगी, मज़ीद उनको मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा, ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता। इसके अलावा इकरारुल हसन ने भी ये इंकशाफ किया है कि ये गैंग है और वो हमेशा इसको गैंग कहते
करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हम तो शुरू दिन से भाप गए थे कि ये गैंग है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सियासी कोई शख्सियत है जो इस गैंग के पीछे है, जो इनकी माली मदद कर रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है देखने में ये लोग इस तरह के तो मालूम नहीं होते, जो इनकी हालतें बताती हैं वो कम से कम इस तरह से दिखाई नहीं देते कि ये खुद इनके पास कोई लाखों करोड़ रुपया होगा। जैसा कि ये कहते हैं कि इनके पास 50-50 लाख के जो है वो प्लॉट्स थे। तो जो इनकी ज़ाहिरी हालतें हैं उनसे देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता कि इनके पास 50 लाख या इनके पास कोई 10 लाख भी होंगे जिनसे इन्होंने कोई प्लॉट्स खरीदे हुए थे जो इनको इस केस को लड़ने के लिए बेचने पड़ गए। बल्कि आप ये देखें कि इतना पैसा इस केस पर लगा है कि यहाँ पर लाहौर में भी इनकी एक वकला की टीम अपॉइंटेड होती है और कराची में भी वकला की टीम अपॉइंटेड होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो ड्रामा रचाया गया, इतना बड़ा खेल खेला गया, तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ पैसे के बगैर मुमकिन था? बिल्कुल भी नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है कि कहीं से तो इनको फंडिंग की जा रही है, कहीं से तो पैसे की ऐसी रवानी से इनको पैसा फराहम किया जा रहा है, ऐसे दिया जा रहा है कि जिसमें इनको इस केस को, इस खेल को, गंदे खेल को खेलने में कहीं से भी इनको किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा जी कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बुशरा शकील साहिबा जो हैं वो दुम दबा के भाग निकली हैं और कराची से फटाफट जो फरार हो गई हैं, वापस लाहौर पहुंच गई हैं और उनको मुंह की खानी पड़ी। इस तरह की फजूल बकवासें बहुत ज़्यादा की जा रही थी। तो अभी मुझे ये देखने में आया है कि वो कराची में ही मौजूद हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो लाहौर दुम दबा के जो भाग निकली हैं। तो इसके अलावा दुआ को अब 1 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में केस की समाअत के लिए पेश किया जाएगा और वहाँ पर भी बहुत बड़ा फैसला मतवक्को है कि उस दिन पता चलेगा कि अदालत जो है वो दुआ को अपने वालिदैन के साथ जाने देती है या फिर उसको मज़ीद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले ही करती है। तो ये कल का दिन और उसके बाद 1 अगस्त का दिन बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन फ़ैसले इस केस में हमें देखने को मिलेंगे। और केस जो है वो मेहदी अली काज़मी के हक़ में जा रहा है, लेकिन जो लोग इस केस को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए थे वो आराम से भी बैठे नहीं हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब एक इंसान जो पूरा गैंग है जिसके पीछे एक बंदा, एक इंसान बैठा हुआ है, तो वो आगे सबको जो है वो मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस तक जो है वो सारा मामला पहुंच जाए और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। तो इस ज़ाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीधी तरफ जा रही हैं, लेकिन उनको टेढ़ा करने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। और जो मैंने अपनी जितनी भी पिछली वीडियोज़ बनाई हैं उनमें आपने देखा ही होगा कि कैसे अदालत में केस को ख़राब करने की कोशिश की गई और एंड टाइम तक कोशिश की गई कि दुआ जो है वो कराची मुंतकिल ना हो सके। तो बहुत सारी रुकावटें डालने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह की रहमत से सारी रुकावटें दूर हुई और आज जो है वो दुआ ज़हरा कराची में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है और वहाँ पर बहुत खुश और मुतमईन है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अच्छे ही दिन देखने को और अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।